स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एपी, और मैंने आपको एपी के 3 फॉर्मूले यूज करवाए थे। एक जस्ट कि आपने कोई टर्म कैलकुलेट करनी है तो टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई डी। उसमें टी एन स्टैंड फॉर क्या था, उसकी लास्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स और डी मीन्स क्या था, कॉमन डिफरेंस। अगर आपने किसी भी एक का सम कैलकुलेट करना हो तो उसके 2 फॉर्म लिखवाए थे मैंने आपको। एक, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो लिखवाया था फॉर्मूला मैंने आपको n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको n अपॉन 2 इंटू a प्लस tn। तो इन 3 फॉर्म पे हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना स्टार्ट की थी। और एपी किस टाइप की सीक्वेंस थी, मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस इस फॉर्म में हो, दैट मींस a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, ये जनरल फॉर्म थी एपी की, दैट मींस अरिथमेटिक की। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं डिफरेंस डी आएगा। अगर थर्ड में सेकंड माइनस करूं जब भी डिफरेंस डी आएगा। अगर फोर्थ में से थर्ड माइनस करूं जब भी डिफरेंस क्या आएगा, आपका डी। दैट मीन्स अगर थ्रूआउट द सीक्वेंस अगर आपका डिफरेंस मैच करें तो सीक्वेंस कौन सी थी, आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस थी। इसलिए लाजमी था कि आपका डिफरेंस मैच होना चाहिए। तो बेटा ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की थी। जी बेटा बताएंगे आपको। जी सर। चलिए वेरी नाइस। आज इनके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करवा दूं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। लास्ट टाइम मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस करवाए थे, एबी के फॉर्म यूज करवाए थे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे दैट इज फ्रॉम द टॉपिकल, राइट। देखो फर्स्ट वन सेम टॉपिक एबी। इस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, दैट इज फ्रॉम नवंबर 2008 और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, राइट। अब इसमें गिवन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6। अब बताएं एपी की फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, जी क्या लिख पाएगा, ए। जी बेटा वेरी नाइस। दैट मींस यहां पे a इक्वल्स टू क्या होगी 6, क्यों हम सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को a से डिफाइन कर रहे होते हैं। एंड द फिफ्थ टर्म इज 12, दैट मींस के t5 जो सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है वो 12 है। और जो सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक है वो आपको एपी डिफाइन किया हुआ है, दैट मींस इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये बात अंडरस्टूड है कि उसमें एपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सब ने सीक्वेंस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपको n दी हुई है। अब इस पूरी सीक्वेंस में जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर उन सबको ऐड करूं, अगर उनका सम कैलकुलेट करूं तो उसका सम दिया हुआ आपको 90, मींस n टर्म्स हैं और उनका सम कितना है 90। अब यहां से आपने n कैलकुलेट करना है। जो मैंने आपसे करना, अगर फॉर एग्जांपल सीक्वेंस में 3 टर्म्स हो तो आप उसका सम लिखेंगे s3। अगर सीक्वेंस में 4 टर्म्स हो, अगर आपने उसका सम कैलकुलेट करना आप लिखेंगे s4। अब इसी पैटर्न से इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपकी n है तो उनका सम क्या लिखोगे sn। तो आपको सम दिया हुआ है 90 जो मैंने यहाँ मेंशन किया। अब बेटा पहले बताओ कि इतनी बात सब क्लियर है। यस सर। यस सर। गुड बेटा वेरी नाइस। अच्छा अब देखो मुझे फाइंड करना है n। अब देखो सम की ये फॉर्मूला मैंने ये यूज करना है क्योंकि लास्ट टाइम तो गिवन नहीं है। अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, मुझे d चाहिए, राइट, और n तो मुझे फाइंड करना है और सब मुझे गिवन है। अब क्या मुझे a और d गिवन है, मुझे a तो गिवन है लेकिन मुझे d गिवन नहीं है। तो d फाइंड करने के लिए देखो आपको एक टर्म गिवन है, इसको यूज करेंगे, राइट। तो पहले मैं a b का टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दैट मींस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ये आपकी ab में टर्म का फॉर्मूला है, राइट। अब जब आपने से पुट करनी है इसकी फिफ्थ टर्म, अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो n कितना हो गया,
n क्या पुट करोगे 5, देखो t5 लिखा हुआ है, तो आप n में क्या पुट करोगे 5, तो t5 इक्वल्स टू a प्लस जहां भी n आ रहा है वहां पे क्या पुट करो 5 मल्टीप्लाई बाय d। अब ये पूरा t5 गिवन कितना आपको 12, 12। वेरी नाइस, यहाँ पुट कर लो इक्वल्स टू a कितना गिवन है आपको 6 और प्लस ये हो गया आपका 4d। अब यहाँ से हम पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू क्या होगा d। अब यहाँ से d कैलकुलेट कर रहा हूँ, इट मींस 6 डिवाइड बाय 4, इट मींस कितना हो गया आपका 3/2 और 1.5। ये आपने इस AP का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है? यहाँ पे यस प्रॉब्लम? सर। चलिए वेरी नाइस। यस सर। जी बेटा पूछो, इसको क्लियर नहीं पूछ लो आप। अच्छा अब मुझे क्या फाइंड करना है n। आपको नेक्स्ट चीज गिवन क्या है सम, तो मैं अब सम का फॉर्मूला यूज करूंगा कि Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये सम का फॉर्मूला है। अब आपको देखो पूरा Sn गिवन कितना है 90, तो यहाँ 90 पुट करेंगे और इक्वल्स टू n ओवर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 6 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितने कैलकुलेट किया आपने 1.5 मींस 3/2। अब तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। जब आप इसको इन दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2n और ये माइनस 3/2 हो जाएगा। सिंपल ब्रैकेट ओपन किया मैंने, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा और इक्वल्स टू n। जब आप यहाँ पे 2 एलसीएम दोगे तो 2 इंटू 12 24 प्लस 3 माइनस 3 और डिवाइड बाय 2 है। अब आप इस 2 को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 उसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 360 और इक्वल्स टू n। अब 24 माइनस 3 इज 21 और 21 प्लस 3n। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो इक्वेशन बनेगी आपकी 3n² प्लस 21n, इसको वहां शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस 360 और इक्वल्स टू 0। देखो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और यहाँ से आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा n का आंसर आना चाहिए 8, आंसर यहाँ पर शो किया हुआ है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। सर इसमें क्वाड्रेटिक जो है वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे या फिर उसकी वर्किंग डायरेक्ट शो करो, करनी डायरेक्ट पड़ेगी? करोगे, इसकी वर्किंग शो करने की बेटा। चाहो तो आप इस तरह कर लो, देखो इसके वैसे दो आंसर आ रहे हैं, एक n8 आ रहा है और एक n आ रहा है -15। तो आप सिर्फ इसके एक काम कर लो कि डायरेक्ट आपने आंसर कैलकुलेट कर ली, उससे आप यहाँ फैक्टर शो कर दो। इट मींस n-8 और n+15 इसकी शो कर दो इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएंगे दो आंसर शो कर दो, n इक्वल्स टू 8 और n इक्वल्स टू -15। मतलब इतनी वर्किंग पे आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा देखो फारिया आमना, आप लोग बेटा सॉरी फारिया, आपने n15 पॉजिटिव कैलकुलेट किया, देखो n15 नेगेटिव आ रहा है। अब n मेरे पास क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने n-15 को इग्नोर करना है। तो आपका आंसर क्या होगा n इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट आंसर आपने कैलकुलेट कर लिए और उन आंसर से आपने दो फैक्टर फॉर्म करना शुरू कर दिए, इतनी वर्किंग काफी है। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा n इक्वल्स टू 8। n क्या आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। अब आप जल्दी क्वेश्चन नोट करें, अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे मूव करूंगा। जल्दी शाबाश, वेट कर रहा हूँ, इसे कॉपी करो। अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना।
कोई बात नहीं बेटा, करिए। हाँ, एक आंसर 8 है, एक आंसर -15 था। -15 को हम इग्नोर करेंगे कि n इज नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती। और जैसे ही कॉपी कर लो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। क्वेश्चन का रेफरेंस लाजमी नोट कर लेना। इट इज नवंबर 2008, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा था हम लोग। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। कॉपी वेरी नाइस। ये बेटा बोलो सादिया। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, पहले इसको आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं कराऊंगा। इसका रेफरेंस क्या है? नवंबर 2009। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, 3 मार्क्स का है। आंसर्स का 117 है। जल्दी स्टार्ट करो शाबाश। इसको आपने साइमल्टेनियस ही करना है, और उसने को मेंशन किया हुआ आपको कि सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक है, मींस यहाँ डिफरेंस चेक करने की नीड नहीं है। सीक्वेंस आपकी एपी डिफाइन है। शाबाश, जल्दी स्टार्ट करो। फॉर्मूलाज पता है आपको? पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपसे बोल रहे हैं सीक्वेंस है सेकंड टर्म ऑफ 96, मतलब इस एपी की जो सेकंड टर्म है वो 96 है। इसको आप शो किस तरह करोगे? T2 मींस सेकंड टर्म गिवन क्या आपको 96। अब इसकी जो फोर्थ टर्म है वो गिवन आपको 54, तो आप लिखोगे T4 और इक्वल्स टू कितना है 54। अब आप सुने फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपने फाइंड करना है ए, कि फर्स्ट टर्म हम ए से डिनोट करते हैं, और सीक्वेंस कौन सी आपकी एपी है, दैट मींस अरिथमेटिक ये आपको गिवन, राइट। अब ए फाइंड करने के लिए आपको जो दो चीजें गिवन है, इन दोनों से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो पहले इसको यूज करो। इक्वेशन। जी बेटा साइमल्टेनियस करेंगे बिल्कुल। अब देखो एपी में टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। जब आपने सेकंड टर्म पुट करनी है तो आप इस पूरी इक्वेशन में n में क्या पुट करोगे? 2, तो आप सेकंड टर्म यूज कर रहे हैं, तो मैं जहां भी n आ रहा है वहां पे 2 पुट कर रहा हूं। तो a प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखिए पूरी सेकंड टर्म गिवन क्या आपको 96, यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 96 इक्वल्स टू a प्लस d। इसमें आपने T2 क्यों लिया है आपने? n2 पुट किया मैंने, जो सेकंड टर्म थी ना, तो यहाँ पे n2 था, तो मैंने यहाँ पे n में 2 पुट किया। ठीक है बेटा, ये बेटा हारिस चेक करो, आंसर 117 है। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करो, अब इसको यूज कर रहा हूँ। तो टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब क्योंकि आपने यूज करनी है फोर्थ टर्म, अब आपने यूज करनी है फोर्थ टर्म, दैट मींस n क्या पुट करोगे? 4। तो जहां भी n आ रहा है वहां पे 4 पुट कर रहा हूं। तो a प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब आपकी पूरी फोर्थ टर्म गिवन कितनी है? 54।
तो 54 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये आपने फॉर्म की सेकंड इक्वेशन। और मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि साइमल्टेनियस की वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे आप यूजिंग कैलकुलेटर। और उसकी वर्किंग मैंने आप लोगों को शो भी की थी, एक वीडियो बना के मैंने सेंड की थी ग्रुप के ऊपर कि हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सर आंसर है 117 एंड -21। जी बेटा, वेरी नाइस, यही आंसर है। देखो, नेगेटिव इग्नोर करोगे। एक इक्वेशन होगी आपकी, एक 150 और एक 54। एक आंसर है 117, ये आपके ए का आंसर आ गया, सॉरी। और सेकंड जो आंसर आ रहा है सर ये -24 मैथ के डिफरेंस है वो। जी बेटा बोलो। सर ये मैथ के ग्रुप कौन सा, ये अब तक ज्वाइन नहीं हो पाया। ये जो ईमेल आई है ये तो सिर्फ केमिस्ट्री के ग्रुप की है। अभी आपने क्लास ज्वाइन की होगी तो ग्रुप पे मैसेज आया होगा ना, फिर तो सर उसमें टाइम पोर्टल पे आया था आपके पास। आप एक काम करो, आप मेरे नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं ग्रुप चेक करवा लूंगा। आपको एक लिंक आया होगा ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन किया था आपने? और मैथ का तो कोई ग्रुप का लिंक नहीं था, वो ओ लेवल चलो का आप ग्रुप का एक था। काम कर चलो आप एक काम करना, आप मेरे को मुझे सेंड कर देना, मैं क्लास के एंड में आपको अपना नंबर बता दूंगा, तो उस पर सेंड कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें ए का आंसर है 117 और डिफरेंस आ रहा है -21। और हमें सिर्फ आंसर किसे कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट टर्म। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 117। देखो आंसर है मेंशन किया। तो बेटा ये बताओ कि ये बात सब क्लियर होगी? यस सर। बेटा को क्लियर, यस इसमें कोई सर। प्रॉब्लम? गुड। सर जी बेटा। सर सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं या इससे मतलब मुश्किल हो सकते हैं? तो स्टार्टिंग अभी स्टार्ट तो करो, पहले फॉर्म पे यूज टू हो जाओ, फिर अच्छा क्वेश्चन में भी आऊँगा। वैसे ये भी क्वेश्चन पास पेपर का ही देख लो, रेफरेंस मेंशन है। और बेटा हुसैन, आप डायरेक्ट ना करो बेटा, फॉर्मूला यूज करो पूरा, ठीक है सर बेटा। और पास पेपर्स कहाँ से खरीदने होंगे? बेटा पास पेपर्स आपको फ्रॉम 1 सितंबर से मिलेंगे तालिब टाउन से, ठीक है। चलिए बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसका रेफरेंस नवंबर 10 फर्स्ट वेरिएंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। पहले इसको आप सब स्टार्ट दो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। शाबाश भाई, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपने बस। अगर 3 फॉर्मूले ग्रिप है आपकी, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं। शाबाश, जल्दी आप सब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट ट्राई करो। Manu, 8, 12 and B minus बिल्कुल perfect Manu, very nice। चले अब बाकी लोग को दिखाओ। So given gap to the fifth term of an AP, देखो अर्थमेटिक मेंशन किया हुआ है, कितनी गिवन आपको 18, तो आप लिखोगे T5
और इक्वल्स टू क्या होगा 18। अच्छा फर्दर गिवन क्या आपको द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इट मींस S5 फर्स्ट बिंदु है S5 फर्स्ट 5 का सम गिवन कितना आपको 75। अब यहाँ से आपने a फाइंड करना है और आपने कॉमन डिफरेंस मींस d फाइंड करना है। अब देखो दो अननोन्स फाइंड करना है आपने तो मींस इक्वेशंस भी कितनी फॉर्म करोगे 2 एक यहाँ से फॉर्म करेंगे एक यहाँ से फॉर्म करेंगे ठीक है। तो पहले मैं टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d ये टर्म का फॉर्मूला। अब आपको फिफ्थ टर्म गिवन दैट मींस n में क्या पुट करेंगे 5 तो जहां भी n आ रहा है वहां मैं 5 पुट कर रहा हूं तो a प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखो t5 इक्वल्स टू क्या होगा 18 इक्वल्स टू a प्लस ये कितना हो गया आपका 4d। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। बेटा चेक करो सबकी फर्स्ट इक्वेशन मैच कर रही जी सर मैच कर रही है। वेरी Sir. नाइस गुड। अब सेकंड फॉर्म कर लेते हैं। देखो सेकंड गिवन आपको सम तो सम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब आपको देखो n सम में कितना गिवन है 5 में फर्स्ट 5 का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जहां भी n आ रहा है वहां पुट कर रहा हूं 5 तो 5 ओवर 2 into 2a plus 5 minus 1 multiply by d। अब ये S5 गिवन कितना आपको 75 तो यहाँ पुट करो 75 और equals to 5 over 2 into 2a और plus 4d। अब 75 इक्वल्स टू 5 ओवर 2। अब मैं इन दो में से 2 कॉमन ले लूं तो ये a प्लस 2d हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो गया 5 को डिवाइड कर लेते हैं तो 75 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 2d। जब आप 75 को डिवाइड करेंगे 5 से मींस कितना आएगा 15 तो 15 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 2d। ये फॉर्म की आपने सेकंड इक्वेशन। अब बेटा बताओगे सेकंड इक्वेशन सबकी मैच कर रही यस सर। वेरी नाइस। अब इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी 1 4 सर हम वो वाला 18 वो वाला भी तो बोलो। फॉर्मूला यूज करते थे जिसमें Sn इक्वल्स टू जो लास्ट टर्म वाला यूज होता है लास्ट टाइम गिवन हम नहीं है उसमें आपको। हाँ उसमें आप 18 पुट कर सकते हैं कि हम फर्स्ट 5 उसमें में बात फिर कर रहे हैं। डायरेक्ट एक ही वैल्यू आ जाती है 12। बिल्कुल बेटा कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो कि आपको देखो 5 टर्म का सम है 5 की टर्म गिवन है आपको तो लास्ट टाइम में यूज कर सकते हो उसको। गुड। सेकंड इक्वेशन a 2 और 15 तो बेटा a का आंसर आ रहा है 12 और d का आंसर आ रहा है 1.5 मींस 3/2। तो बेटा देखो सबके आंसर मैच करें ये आंसर मेंशन भी था a 12 और d 1.5। ये बेटा गुड रूहान सफाना तमीमा बेटा वेरी नाइस। अब जल्दी से कॉपी कर लो अगर सब जैसे कॉपी कर लो मुझे मेंशन करो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जी बेटा महा कुछ बोलना आपने जी बेटा महा बोलो या तो आप डायरेक्ट माइक ऑन करके बात कर लो मुझसे फिर चैट पे लिख दो। गुड बेटा हम सबने कॉपी कर लिया वेरी नाइस। आगे मूव करो बेटा। और क्लास के एंड में यही सॉल्व पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा इससे मेरी हमेशा का पैटर्न लास्ट क्लास की वर्किंग में आपको ये सेंड कर दी थी तो कोई चीज़ मिस हो जाए तो प्रॉब्लम बात नहीं ये सॉल्व आपको पीडीएफ क्लास के फॉर्मेट ग्रुप पे मिल जाएगा आप लोगों को।
चलिए अब ये ट्राई करो। इसका रेफरेंस क्या है? नवंबर 11 फर्स्ट वेरिएंट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी 3 मार्क्स का है और उसके आंसर दिए मैं आपको, ठीक है? ट्राई करो। गुड बेटा, कहाँ नो सर चौथी बेटे किसी को प्रॉब्लम हो समझने वगैरह में कोई चीज़ के अंदर, तो आप मेरे से टाइम लेके फिजिकली आगे कॉलेज समझ सकते हैं। ये बात मैं लास्ट टाइम इन्फॉर्म किया था, फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो टाइम मुझसे ले ले, कॉलेज आके मुझसे डायरेक्ट फिजिकली समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। जी बेटा, कहाँ तक कंप्लीट किया आप लोगों ने? देखो बेटा, मैं साथ स्टार्ट कर पा रहा हूँ। The sixth term of an AP is 23. अब बताएं इसे क्या लिखूंगा मैं? T6 तो 6 टर्म है, गिवन क्या आपका 23। तो पहले यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ। अभी आपको टर्म गिवन है तो टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब टर्म 6 के लिए n में क्या पुट करोगे? 6। तो जहां भी n आ रहा है वहां पे 6 पुट कर रहा हूं। अब देखो T6 गिवन क्या आपको 23 और इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस 5d। ये फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड गिवन क्या आपको? द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 200। कि फर्स्ट 10 जो है टर्म्स हैं उनका सम कितना है? 200 है। तो आप लिखोगे इसको आप S10। गुड बेटा, वेरी नाइस। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ कि Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब S10 के लिए n में क्या पुट करेंगे? 10। वेरी नाइस। अब n में 10 पुट कर रहा हूँ तो 10 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखो पूरा S10 गिवन कितना आपको? 200। यहाँ पुट कर रहा हूँ तो 200 इक्वल्स टू, अभी 2 5 10, अभी क्या होगा आपका? 2a प्लस 9d। इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 200 डिवाइड बाय 5 और इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 2a प्लस 9d। अब जब आप इसे डिवाइड करो इट मीन्स ये कितना होगा? 40 हो जाएगा और 2a प्लस 9d। ये आपने फॉर्म की सेकंड इक्वेशन।
अब बेटा जरा मैं कंफर्म करो सबकी इक्वेशंस मैच कर रही हैं? गुड बेटा। यस सर मैच कर दी। Yes, sir. जबरदस्त। सॉल्व कर लेते हैं। 1 5 23, सेकंड इज 2 9 और 40। ए का आंसर आ रहा है -7 और डी का आंसर आ रहा है 6। ये आपने सॉल्व किया इनको साइमल्टेनियस, देखो आंसर मैच कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे फर्दर क्या फाइंड करना है? देखो आपके ए और डी मैच कर रही है, राइट? सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है। जी बेटा, अब हमने फाइंड करनी है इसकी 7th टर्म, कि इस पूरी सीक्वेंस की 7 टर्म क्या है। मतलब आपने T7 कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पे टर्म का फॉर्म यूज कर लेते हैं। देखो Tn equals to a plus n minus 1 multiply by d। अब आपने फाइंड करनी 7 टर्म, तो आप n में पुट करोगे 7, तो T7 equals to a कितना है -7, फिर प्लस 7 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 6। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ गया आपका 29। 29 तो ये आपने कैलकुलेट की सीक्वेंस की 7 टर्म। ये बेटा सम प्रॉब्लम। नो सर। गुड बेटा, सबूत वेरी नाइस। आयशा, तमीमा, दानिश, वेरी नाइस। अभी बताएंगे आप लोग एक पैटर्न समझ में आ रहा है इसका? टोटल Yes, sir. फॉर्मूला बेस, 3 फॉर्मूला Yes, बेस sir. ऊपर टॉपिक है आपका। गुड बेटा, वेरी नाइस। भाई इन 3 फॉर्मूला जितनी आपकी स्ट्रांग ग्रिप होगी, ये चैप्टर आगे उतना सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है? बस आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब शाबाश, ये ट्राई करो। इसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ है, जून 2003, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। जल्दी शाबाश ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो सर अब इसमें कह रहे हैं इन द लास्ट टर्म इज 41, तो लास्ट टर्म को हम क्या काउंट करेंगे, कौन सी रखेंगे वैल्यू? लास्ट वन दैट इज Tn। पता है Tn स्टैंड फॉर क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होगी Of सॉरी? Tn, इसे कहते हैं NO। लास्ट टर्म। Tn ये देखो, ये मैंने इसे कहते हैं लास्ट टर्म, राइट? ये आपको Tn दिया हुआ है 41, ठीक है बेटा?
अच्छा अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सीक्वेंस आपकी एपी अर्थमेटिक मेंशन किया हुआ है। द फर्स्ट टर्म इज -10, फर्स्ट टर्म मींस ए गिवन आपको -10। द 15 टर्म दैट मींस T15 गिवन क्या आपको 11, एंड द लास्ट टर्म इज 41, लास्ट टर्म मींस Tn और Tn गिवन आपको 41। बोले फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब इस पूरी सीक्वेंस में जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं सम उसमें का सम कैलकुलेट करना है। दैट मींस सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा n, केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जब मैं n फाइंड कर लूंगा तो फिर मुझे उतनी n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना होगा। जी बेटा क्वेश्चन सब क्लियर है? सर हमें डी भी तो फाइंड करना जी बेटा पड़ेगा वो तो ना। मैं अभी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फाइंड करूंगा जी। अब ये जो आपको टर्म दी है ना, पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अभी गिवन आपको 15 टर्म, तो आप n में पुट करोगे 15, a गिवन आपको -10 प्लस 15 माइनस 1 और इनटू क्या होगा d। अब आपको ये T15 गिवन क्या है 11, तो 11 इक्वल्स टू -10 और प्लस ये क्या होगा 14d, तो 11 प्लस 10 डिवाइड बाय 14 और इक्वल्स टू क्या होगा d। यहाँ से d का आंसर आएगा आपका 1.5। ये इतनी बात सब क्लियर है? अब फाइंड करने मैंने n, तो मुझे नेक्स्ट चीज क्या गिवन है Tn, तो मैं लास्ट टर्म यूज कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब आपको लास्ट टर्म गिवन है 41, तो आपने पुट किया 41, a गिवन आपको -10, n यहाँ से मैंने कैलकुलेट करना है कि इस पूरी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और d फाइंड किया मैंने 1.5। सब्जेक्ट फॉर्म कर देते हैं, तो 41 प्लस 10 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1। अब यहाँ से n कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो n कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से n आ रहा है आपका 35। वेरी नाइस। नीचे हो गया जरा सा, इसको यहाँ ले देता हूँ, n आ गया आपका 35। इट मीन्स कि इस पूरी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 35 है। गुड बेटा आपका। अब आपने सबका सम कैलकुलेट करना है। अब जब मुझे लास्ट टर्म मालूम है तो मैं सम का फॉर्मूला यूज करूंगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस Tn, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब n में पुट कर लो 35, तो आपने n 35 कैलकुलेट कर लिया, तो 35/2 इंटू a प्लस Tn, a is -10 और Tn is 41। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 542.5, ये इसका आंसर है। तो ये कैलकुलेट किया आपने फर्स्ट 35 का सम। जी बेटा हुजैफा अलीशा, वेरी नाइस। तो बेटे बताओ कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस। अभी जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लें। हमने वेरी नाइस बेटा, कॉपी कर लो आप लोग, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। दानिश, वेरी नाइस, ठीक है जल्दी कॉपी कर लो, जैसे आप लोग डन बोलोगे फिर मैं आगे मूव करूँगा। डन सर। सर एक मिनट रुको।
सर हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके वर्क प्रॉब्लम बेस्ड पे आऊंगा। अभी आपने फॉर्मूले यूज टू होते जा रहे हैं आप लोग, फॉर्मूले के साथ साथ फिर से मूव करेंगे। अब तक इसमें एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई, उसको आपने समझना है, उससे कैलकुलेट करना है। इसका रेफरेंस क्या है? नवंबर 2003, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन 3 मार्क्स का सॉरी। इसमें आपसे बोले अ डेबिट ऑफ $3726 is repaid by weekly payments which are in EP। मतलब बेसिकली मैं एक अमाउंट है 3726, उसको मैंने वीकली पेमेंट्स में रीपे करना है, राइट। और वो जो पेमेंट्स मैं वीकली करूंगा वो मेरी वीकली पेमेंट्स का डिफरेंस मैच कर रहा है, मींस वो मेरी पेमेंट्स एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट पेमेंट की है, द फर्स्ट पेमेंट इज 60। फर्स्ट मींस ए कितना हो गया? 60 हो गया। जो आपने फर्स्ट पेमेंट इतनी की, और ये जो पूरा आपका डेबिट है, ये आपने कितने वीक में पे करना है? 48 वीक्स में पे करना है। तो आपके नंबर ऑफ वीक मींस आपका एन कितना हो गया? 48। अच्छा, अब से मुझे ये बताओ कि ये 3726 है, ये आपकी लास्ट टर्म होगी या आपका सम होगा? सम होगा सर। सम सम होगा। वेरी नाइस। जो आप 48 वीक्स में पेमेंट्स करेंगे उन सबका सम टोटल कितना होगा? 3726 होगा। इट इज वेरी नाइस। अब आपने फाइंड करना है इसकी थर्ड पेमेंट को, मतलब आप थर्ड पेमेंट कितनी करेंगे? T3 वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा पूरे क्वेश्चन का जो मैंने ये जो पार्ट लिखा है AN/S8 और T3, इतनी बात सब क्लियर है? गुड बेटा Yes, sir. तानिया, Yes, sir. गुड। ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब देखो मुझे n मालूम है, मुझे सम गिवन है, तो पहले मैं सम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा Sn इक्वल्स टू, सम के फॉर्म से पहले d कैलकुलेट करूंगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब n कितना है? 48 है, तो n में 48 पुट कर रहा हूँ, तो 48/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 60, फिर प्लस 48 -1 मल्टीप्लाई बाय d फाइंड करना है। अब ये पूरा S48 गिवन कितना आपको? 3726, तो 3726, जब आप इसे कैंसिल करोगे ये 24 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये प्लस 47 डी हो जाएगा। तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3726 डिवाइड बाय 24 और इक्वल्स टू 120 प्लस 47 डी। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3726 डिवाइड बाय 24, ये आ गया आपका 155.25। इसमें से 120 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 47 से, और यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेते हैं, -120 और फिर डिवाइड बाय 47, तो डी आ गया आपका 0.75, मींस 3/4। ये हमने कैलकुलेट किया डी। अब मैंने फाइंड करनी है इसकी थर्ड पेमेंट, T3 फाइंड करना है। तो यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब थर्ड पेमेंट के लिए, गुड बेटा, वेरी नाइस, आपको जबरदस्त, गुड बेटा, वेरी नाइस। तो n में 3 पुट करते हैं, तो T3 इक्वल्स टू a कितना है? 60, n कितना आपका? 3 -1, और d कितना आपका जो हमने भी फाइंड किया 0.75। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 60 प्लस
2 इंटू 0.75। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 61.5। तो 61.5 डॉलर्स की आप थर्ड पेमेंट करोगे। जी बेटा, अरेज बस वेरी नाइस, शाबाश। वेरी बेटा, ये बताओ कि इतनी बात सब पैर में यहाँ पे प्रॉब्लम? सर जी बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन थे जो आज हमने कंप्लीट करने थे, ठीक है। इसका मैं ये पीडीएफ आप लोग सेंड भी कर रहा हूँ, उससे कॉपी भी कर लो आपको। बाकी कल मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा थोड़े टिपिकल टाइप की, ठीक है। तो कोशिश करना कि क्लास को टाइम से सब ज्वाइन करना बेटा, और जिन्होंने पहली क्लास मिस की थी वो पोर्टल से लाजमी फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लें, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आ जाएं, ठीक है। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो, रिपीट कर रहा हूँ, आप उसे टाइम लेके फिजिकली कॉलेज आके समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ तक आज की क्लास एंड करता हूँ। और फिर एक चीज़ मैं आप लोग और बता रहा हूँ कि मैं आपकी वीक में लास्ट वीक आपकी 3 क्लासेस हुई थी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मैं थर्सडे को भी क्लास आपकी रख रहा हूँ सेम टाइम के ऊपर, ताकि फर्स्ट 4 डेज हम स्टेप पढ़े, ठीक है। तो मैं सर उसको बता दूंगा, आपके टाइम टेबल में ऐड कर देंगे। हम थर्सडे को भी सेम टाइम क्लास हो जाएगी, तो वीक मैंने 4 क्लास, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ सर। अल्लाह।